सभी युवाओं को मेरा नमस्कार। आज हम आपके लेके आए हैं भूगोल का पार्ट नंबर 3, जिसमें आज हम पुनः 100 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने भूगोल के 2 पार्ट बना चुके हैं जिनमें हमने लगभग 200 क्वेश्चन को कवर किया है। तो चलो शुरू करते हैं भूगोल का पार्ट नंबर 3। पहला क्वेश्चन है, भूमि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। तो भूमि के क्षेत्रफल के दृष्टि से, अगर क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए तो दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। क्लियर है? तो आपसे कभी पूछा जाए कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे उसका पोर्ट ब्लेयर है। क्लियर है? तो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखना है ना क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो वो है अंडमान निकोबार और उसकी राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का स्पाइस गार्डन है? क्लियर है? कौन सा भारत का स्पाइस गार्डन है? तो जो भारत का स्पाइस गार्डन कहां पर है, कौन भारत का स्पाइस गार्डन कहा जाता है? तो जो स्पाइस गार्डन कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? केरल को कहा जाता है। क्लियर है? क्या आंसर रहेगा? केरल। इसको स्पाइस नहीं देखा जाए तो कहीं कहीं लिखा हुआ रहता है स्वाइस गार्डन। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना। स्पाइस, या इस क्वेश्चन में आया था स्पाइस, कहीं कहीं लिखा था स्वाइस गार्डन, तो उसे कहते हैं केरल को। किसे कहते हैं? केरल को। लेकिन कभी आपसे पूछा जाए 5 नदियों की भूमि किसे कहते हैं, तो वो पंजाब को कहा जाता है। क्लियर है? 5 नदियों की अगर भूमि की बात की जाए तो किसे कहते हैं? पंजाब को। तो 5 नदियों की भूमि का अगर बात की जाए तो पंजाब आंसर रहेगा। लेकिन इसने पूछा था हमसे क्वेश्चन में, क्या पूछा था इसने क्वेश्चन में? पूछा था हमसे कि भारत का स्पाइस गार्डन क्या है, तो अपना आंसर रहेगा केरल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अक्ष भारत से होकर गुजरता है? कौन सा अक्ष जो है वह भारत से होकर गुजरता है? तो इसका आंसर रहेगा, जो गुजर रहा है वह है कर्क रेखा। जो कर्क रेखा होती है वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन सा अक्ष भारत के अक्ष से गुजरता है? तो वह है कर्क रेखा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत के किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, तो वह कहाँ है? हरियाणा में। क्लियर है? भारत के हरियाणा राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता हुआ सुप्रसिद्ध हिमालय पर्वत दर्रा कौन सा है? किसको जोड़ रहा है वो? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता। कौशल विकास के पेपर में बना हुआ क्वेश्चन है, जो सुप्रसिद्ध हिमालय पर्वत दर्रा कौन सा है? तो इसका आंसर रहेगा नाथुला दर्रा। क्लियर है? सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता हुआ प्रसिद्ध हिमालय पर्वत दर्रा कौन सा है? नाथुला दर्रा। तो ध्यान रखना, नाथुला जो दर्रा है वह सिक्किम और तिब्बत को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कौन सा जल निकाय अंडमान में निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है ना। कौन सा जल निकाय अंडमान में निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो यह आ जाएगा 10 डिग्री जल संधि, है ना। 10 डिग्री जल संधि वह निकाय है जो अंडमान में निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उस नदी का चुनाव करिए जिसका मूल स्थान भारत नहीं है। तो कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? अगर ऐसा देखा जाए तो वह नदी है सतलज नदी। क्लियर है? जो सतलज नदी है इसका उद्गम मानसरोवर के निकट, कहां पर? मानसरोवर के निकट, जो तिब्बत में राकसताल झील से है ना। इसका उद्गम कहां? राकसताल झील जो है तिब्बत में, वहां से है। ठीक है? तो सतलज नदी का उद्गम यहां से नहीं हुआ है। ठीक है? तो बल्कि देखा जाए तो चेनाब नदी दर्रे से निकली है, रावी नदी कांगड़ा जिले के रोहतांग दर्रे से निकली है, व्यास नदी व्यास कुंड से निकली हुई है रोहतांग दर्रे के समीप से। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना, भारत से कौन सी नदी नहीं निकली है, तो वह सतलज नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत का 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का अगर सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो वह कौन है? सिक्किम है। क्लियर है? सबसे छोटा राज्य देखा जाए तो सिक्किम है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नवद्वीप में भागीरथी और जलांगी नदी का संगम है। कहां पर? नवद्वीप में भागीरथी और जलांगी का नदी का संगम है, जहां की एक सहायक नदी निर्मित होती है
यह सहायक नदी कौन सी है? तो नवद्वीप में जो भागीरथी है और जलांगी नदी का जो संगम है, यहाँ सहायक नदी जो बनती है वह है हुगली नदी। क्लियर है? कौन सी नदी होती है? हुगली नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस नदी पर गोवा स्थित है? तो किस नदी पर गोवा स्थित है यह पूछा जा रहा है। तो वह नदी कौन सी है? मांडवी, है ना। मांडवी नदी के किनारे कौन सा है? गोवा है। क्लियर है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि साबरमती नदी के किनारे, तो अहमदाबाद है ना। लेकिन ये पूछा गोवा किस नदी के किनारे स्थित है, तो ध्यान रखना मांडवी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, गारो और खासी जनजातियां किस राज्य में पाई जाती है? तो जो गारो और खासी जनजातियां पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। ध्यान रखना, गारो और खासी, ठीक है, ये जनजातियां होती है जो कहाँ पाई जाती है? मेघालय में पाई जाती है। ठीक है, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यह भारत की सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में जानी जाती है। सबसे लंबी सहायक नदी के रूप में कौन सी नदी जानी जाती है? तो वह है यमुना नदी। ध्यान रखना, तो भारत की जो सबसे लंबी सहायक नदी है वह कौन है? यमुना नदी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, पोर्ट ब्लेयर कहां पर स्थित है? तो जो पोर्ट ब्लेयर है वह दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहां पर? दक्षिणी अंडमान में स्थित है ना। और जिसकी राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार की क्या है? राजधानी। तो पोर्ट ब्लेयर किसकी? अंडमान निकोबार की राजधानी। और कहां स्थित है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है, फूलों की घाटी जिसको कहते हैं, तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। क्लियर है? वैली ऑफ फ्लावर्स, है ना, फूलों की घाटी, ये कहाँ पर स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, झारखंड की राजधानी क्या है? तो जो झारखंड की राजधानी है वह क्या है? सांची है। क्लियर है? सॉरी, रांची। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। अगर इसी टाइप से आपसे पूछा जाए कि पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है, तो कोलकाता रहती है। बिहार की पटना, उड़ीसा की भुवनेश्वर। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो जितने भी अन्य शहर दिए हुए हैं यह सब झारखंड के शहर हैं। ठीक है, बाकी के जो है ना धनबाद, बोकारो, जो ये शहर है, लेकिन झारखंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए तो क्या है? रांची है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किस राज्य ने देश के सर्वप्रथम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया? तो किस राज्य ने देश की सर्वप्रथम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया? तो वह है आंध्र प्रदेश, है ना। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा सर्वप्रथम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, अहिराई निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य परंपरागत नृत्य है? तो जो अहिराई है ना, यह एक तरीके से नृत्य है। तो किस जनजाति का मुख्य परंपरागत नृत्य है? तो यह है भारिया का। ध्यान रखना, अहिराई नृत्य भारिया जनजाति का मुख्य परंपरागत नृत्य है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उत्तर पूर्व मानसून सबसे पहले किस राज्य को प्रभावित करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उत्तर पूर्व का जो मानसून सबसे पहले तमिलनाडु राज्य को प्रभावित करता है। क्लियर है? उत्तर पूर्वी मानसून यहीं पर वर्षा गिराता है ना, तमिलनाडु में। थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला तो यह है सिक्किम। और ये सिक्किम क्या है? एक पर्वतीय राज्य है जो भारत से की सबसे कम आबादी वाला भी राज्य है। ठीक है, और देखा जाए तो सिक्किम की राजधानी भी क्या है? तो गंगटोक है ना। सिक्किम की अगर आपसे राजधानी पूछी जाए तो क्या है? गंगटोक है ना। गंगटोक इसकी सिक्किम की क्या है? राजधानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कावेरी नदी किस राज्य से उत्पन्न होती है? तो जो कावेरी नदी उत्पन्न होती है वह कहां से होती है? कर्नाटक से। क्लियर है? तो कहां से उत्पन्न होती है? कर्नाटक से, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विस्तार क्षेत्र के अनुसार नियंत्रित किया जाने वाला भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह अगर देखा जाए तो वह है विशाखापट्टनम। क्लियर है? ध्यान रखना, विशाखापट्टनम जो है यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
मेघालय, देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य को कब बनाया गया था? तो जो मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य को जो बनाया गया था वह था 1972 में, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना, 1972 में ये 3 राज्य बने थे। कौन कौन? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, है ना। और अगर आपसे पूछा जाए मिजोरम कब बना था, तो मिजोरम 1900 इनके बाद 1987 में बना था। फिर कौन? मिजोरम, ठीक है, ध्यान रखना। तो 1987 में मिजोरम था। लेकिन अगर मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा राज्य को पूछा जा रहा है तो ये कब बने थे राज्य? 1972 में। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के इन राज्यों में से किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो किस राज्य की 2 राजधानियां हैं? तो बोलते हैं सर जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां थी, ठीक है। एक तो श्रीनगर होती है ग्रीष्मकालीन राजधानी, इसमें क्या होती है? ग्रीष्मकालीन श्रीनगर बन जाती है ना, और शीतकालीन राजधानी जम्मू बन जाती है। क्लियर है। तो ध्यान रखना किस राज्य की 2 राजधानी है, तो वह है जम्मू कश्मीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेशों में 7 बहनें या 7 सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध प्रदेशों में से एक नहीं है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसे 7 बहनें कहा जाता है? उत्तर पूर्वी प्रदेशों में, है ना। और क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इसमें से एक प्रदेश नहीं है। तो 7 बहनों की अगर बात की जाए तो भारत के उत्तर पूर्वी प्रदेश में 7 बहनें जो हैं उनके नाम की अगर बात की जाए तो एक तो है असम, ठीक है, ध्यान रखना। फिर एक आता है मिजोरम, ये 7 बहनों के अंदर नाम आता है मिजोरम। फिर आता है नागालैंड, क्या नाम आता है? नागालैंड, ठीक है। नागालैंड के बाद नाम आता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, क्लियर है। फिर आता है मणिपुर, क्या आता है? फिर आता है मणिपुर, ठीक है। और कितने हो गए? 5। मणिपुर के बाद आएगा मेघालय, क्या आएगा? मेघालय, ये हो गए 6। और फिर आता है त्रिपुरा, क्या आता है? त्रिपुरा। तो ये होती है 7 बहनें, कौन कौन सी? असम, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय और क्या? त्रिपुरा। तो अगर देखा जाए तो इनमें से कौन सा राज्य नहीं आ रहा है, तो वो सिक्किम नहीं आ रहा है। क्लियर है, सिक्किम नहीं आ रहा है। तो आपसे पूछा कौन सा इनमें 7 सिस्टर में नाम नहीं है, तो वो सिक्किम का नहीं है। लेकिन ये भी याद रखें कि कौन कौन सी 7 बहनों के अंतर्गत नाम आते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो यमुना में जाकर कौन सी नदी मिलती है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वह है चंबल नदी, है ना। चंबल नदी जो है यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है, और लगभग ये 995 किलोमीटर लंबी है ना, ध्यान रखना 995 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच एक जल डमरू मध्य है। तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू है, वह कौन सा है? ठीक है, तो वह है पाक जल डमरू। कौन सा है? बी वाला पाक जल डमरू, जो भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि है, पाक जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, आधिकारिक तौर पर तेलंगाना राज्य का गठन कब किया गया? तो जो तेलंगाना राज्य बनाया गया था, ये बनाया गया था 2 जून 2014 को। कब? 2014 को। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सी वाला। ठीक है, और ये आंध्र प्रदेश राज्य से अलग हुआ था तेलंगाना, है ना, और उसे भारत का 29वां राज्य बना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत एक प्रायद्वीप है और यह ओर से पानी से घिरा हुआ है। तो कितने ओर से पानी से घिरा हुआ है? तो ऐसा बोलते हैं प्रायद्वीपीय भूमि के वो भाग जो 3 तरफ जल और 1 तरफ स्थल होता है। ठीक है ना, 3 तरफ प्रायद्वीप किसको कहते हैं, ध्यान रखना। तो वो भाग जिसमें 3 तरफ तो क्या होता है, जल होता है, और 1 तरफ क्या होता है, स्थल होता है ना। तो भारत तीनों ओर समुद्र से घिरा हुआ है, जबकि एक और स्थलीय भूभाग से घिरा है, इसलिए भारत को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, भारत को प्रायद्वीप कहते हैं। तो ध्यान रखना, तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है और 1 तरफ स्थलीय है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं भारत को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य में शरावती जल विद्युत परियोजना संयंत्र स्थित है? तो यह स्थित है कर्नाटक में। ठीक है, तो शरावती जो जल विद्युत परियोजना संयंत्र है वह कहाँ पर है, कर्नाटक राज्य में स्थित है। ठीक है, और कर्नाटक में भी कहाँ पर, तो ये बोलते हैं जोग जलप्रपात है वहाँ पर। ठीक है, जोग जलप्रपात, तो वहाँ पर स्थित है ये, है ना, थोड़ा ध्यान रखना। और नदी का नाम ही यह है, शरावती नदी ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कावेरी नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कावेरी नदी के जल का बंटवारा
किन दो राज्यों के बीच गंभीर संघर्ष का कारण रहा है ना, दो राज्यों के बीच में विवाद रहा है कावेरी नदी का जल बंटवारा, तो यह किन दो राज्यों के बीच में रहा है, तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो कावेरी नदी का जल का बंटवारा है यह तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच रहा है ना, कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच ये बहती है नदी, और इससे पानी को लेकर दोनों राज्य कौन कौन कर्नाटक और तमिलनाडु में विवाद रहता है, इसलिए इसको कावेरी जल विवाद भी कहते हैं। ध्यान रखना, कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है, तो वह तमिलनाडु एवं कर्नाटक के बीच में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बाली मेला जलाशय परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है, तो बाली मेला जलाशय परियोजना भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। कहां पर, ओडिशा राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, चंडीगढ़ दो राज्यों की राजधानी है, तो चंडीगढ़ कौन कौन से दो राज्यों की राजधानी है, तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी क्या है, चंडीगढ़ है। इसका आंसर रहेगा सी वाला। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर उच्चतम है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर थी, भारत की बात की जा रही है पूरे ओवरऑल, तो भारत की जो साक्षरता दर थी वो कितनी थी, 73% थी। लेकिन राज्यों में जो सर्वाधिक था वो किसका था, केरल का था, और केरल की साक्षरता दर कितनी थी, 94% थी। कितनी, 94%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार केरल की साक्षरता दर ज़्यादा थी, है ना, 94%, और देखा जाए तो भारत की ओवरऑल कितनी थी, 73% थी। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हिमालय का सबसे लंबा ग्लेशियर कौन सा है, तो हिमालय का जो सबसे लंबा ग्लेशियर है वह है सियाचिन, है ना, ध्यान रखना। तो सबसे लंबा ग्लेशियर बोलते हैं सियाचिन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो नहीं है वो कौन नहीं है, तेलंगाना नहीं है ना, ध्यान रखना, जो तेलंगाना है वह केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, इनमें से कौन यमुना की सहायक नदी नहीं है ना, तो यमुना जो मेन नदी है, यमुना किस में जाके मिलती है ये तो पता होगा, यमुना किसकी सहायक नदी है, गंगा की, तो गंगा में जाके तो यमुना मिलती है, लेकिन यमुना में जाकर कौन सी नदी, तो यमुना की जो सहायक नदियां है वो तो टोस है, केन है, सिंध है, चंबल है, बेतवा भी आ जाती है। ठीक है, बाकी ये हिरण नदी जो है यह नर्मदा की सहायक नदी है। कौन सी, हिरण, तो हिरण नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना, हिरण नदी किसकी सहायक नदी है, यह नर्मदा की सहायक नदी है। तो इसका आंसर रहेगा हिरण नदी, ए वाला, यह यमुना की नहीं है। बाकी सिंध, केन, टोन सभी यमुना की सहायक नदी और यमुना जाकर मिलती है गंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, मुंबई है। ठीक है, ध्यान रखना, सर्वाधिक जनसंख्या है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, ओडिशा में हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो जो ओडिशा में हीराकुंड परियोजना है, ठीक है, यह कहाँ पर है, महानदी पर स्थित है। कहाँ पर, महानदी पर, ध्यान रखना, हीराकुंड परियोजना महानदी पर स्थित है। ठीक है, हीराकुंड बांध, और अगर पूछा जाए कहाँ पर है तो यह ओडिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राजस्थान जो नहर है भारत की सबसे बड़ी नहरों में से एक है, राजस्थान नहर, जिसे क्या नाम दिया गया है, तो उसे नाम दिया गया है इंदिरा गांधी, है ना, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है, और इसका पुराना नाम था राजस्थान नहर, जिसका नाम चेंज करके उसे इंदिरा गांधी नहर दिया गया है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो उत्तराखंड का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वह है नंदा देवी। क्लियर है, नंदा देवी पर्वत भारत का दूसरा, है ना, वो सबसे ऊंचा पर्वत बोलते हैं इसको, दूसरे विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, तो उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत है नंदा देवी जो भारत का दूसरा है, और इससे भी जो ऊंची चोटी है वह है कंचनजंगा, है ना, इससे अगर बोला जाए भारत का सबसे ऊंचा वाला बोला जाए तो कंचनजंगा। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड का पूछा जाए तो नंदा देवी है, और नंदा देवी ऐसा देखा जाए तो भारत का दूसरे नंबर पे आता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वह है राजस्थान है। क्लियर है, क्या है, राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की दो नदियां गंगा और यमुना में मिलती है, उत्तर प्रदेश की दो बृहद नदियां गंगा यमुना कहां पर मिलती है ना,
तो ये जो नदियाँ मिलती है यह, तो जो नदियाँ ये इलाहाबाद में जाकर मिलती है। तो उत्तर प्रदेश की जो नदियाँ गंगा यमुना इलाहाबाद में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि गुप्त रूप से सरस्वती नदी भी आकर मिल जाती है और यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। क्या? त्रिवेणी संगम। ठीक है ना, इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, तो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना है? अगर ऐसा पूछा जा रहा है तो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिसको बोलते हैं जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और इसे कब बनाया गया था ऐसा बोला जाए तो 1936 में। ठीक है, सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। हैदराबाद दो राज्य अर्थात तेलंगाना और किसकी राजधानी है? तो हैदराबाद जो है वह तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी है। ठीक है, दो की राजधानी था। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्न में से किस राज्य में नया रायपुर स्थित है? किस राज्य में रायपुर स्थित है? तो जो नया छत्तीसगढ़ की राजधानी जो क्या बोलते हैं नए रायपुर में प्रस्तावित है ना। तो ध्यान रखना थोड़ा सा कि जो राज्य रायपुर है यह कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 2011 की जनगणना के दृष्टिकोण से भौगोलिक क्षेत्र का कितने प्रतिशत पर वन है? तो देखा जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, मध्य प्रदेश या टोटल कुल मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश का कुल क्षेत्रफल वन के हिसाब से 30.72% है ना। तो मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 30.72% भाग पर क्या है? वन है। ये मध्य प्रदेश की बात की जा रही है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है वह है बेरन द्वीप है। कहाँ पर? यह कहाँ है? बेरन द्वीप है और ये 3 किलोमीटर के दायरे में यह फैला हुआ है ना। और बेरन द्वीप कहाँ है? अंडमान द्वीप पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोयना जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। कोयना परियोजना भारत की मेन घाटी परियोजना में से एक है और यह कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में हम कोरल रीफ कहाँ पाएंगे? कोरल रीफ है ना, जिसको बोलते हैं प्रवाल भित्ति या प्रवाल श्रेणियां भी बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर भीतरी चट्टानें होती है ना। ध्यान रखना, समुद्र के अंदर भीतरी जो चट्टानें होती है उन्हें बोला जाता है। और यह कहाँ मिलेंगे? तो यह रामेश्वरम में। ठीक है, ध्यान रखना। तो कोरल रीफ जो है मन्नार की खाड़ी में स्थित रामेश्वर में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, को भारत के आर्किड राज्य के नाम से भी जानते हैं। किसे भारत के आर्किड नाम से जानते हैं? है ना, ध्यान रखना। तो भारत के आर्किड के नाम से जानते हैं अरुणाचल प्रदेश। अब बोलते हैं ये आर्किड राज्य क्या है? तो इसे बोलते हैं उगते सूर्य का पर्वत। उगते सूर्य का पर्वत कहते हैं। ध्यान रखना, किसको? अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, उगते सूर्य का पर्वत। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना, अरुणाचल प्रदेश कहा था आर्किड राज्य के नाम से। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जो सबसे छोटा है वह गोवा आ जाएगा, है ना। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा और जनसंख्या के हिसाब से भी छोटा है। ठीक है ना, तो सबसे छोटा राज्य आ जाएगा गोवा। प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो प्रसिद्ध बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह कहाँ पर? कर्नाटक में स्थित है। ठीक है ना, ध्यान रखना। और यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत भी स्थापित किया गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित स्थानों में से आप दिसंबर में कहाँ सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश पाएंगे? है ना, दिसंबर में कहाँ सबसे अधिक सूर्य का प्रकाश मिलेगा? तो यह आएगा इसका आंसर बी, कन्याकुमारी। है ना, कन्याकुमारी में दिसंबर में सूर्य का सबसे अधिक प्रकाश पड़ता है ना। थोड़ा सा ध्यान रखना ये वाली बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की बात की जा रही है, उत्तर प्रदेश, है ना। भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। लगभग इसकी जनसंख्या 20 करोड़ के आसपास है ना, लगभग 20 करोड़ है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार है। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में से सबसे उत्तर पूर्व में क्या स्थित है? तो जो उत्तर पूर्व में आता है वह क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखना। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या आ जाएगी? ईटानगर, है ना। तो उत्तर पूर्व में स्थित सबसे राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में सिखों की बहुसंख्यक आबादी वाला एकमात्र राज्य जहां सिख बहुत ज्यादा है वो कौन सा है? पंजाब है ना, ध्यान रखना।
पंजाब है, यहाँ जनसंख्या का 58% लगभग सिख है ना, 58% पंजाब में। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना RSB है ना, RSB का आरंभ किया है? तो इसका आंसर रहेगा, RSB का उद्घाटन किया है वह है स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण मंत्रालय द्वारा, है ना, डी इसका आंसर रहेगा, जिन्होंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल को उचित अंतराल पर जल की आपूर्ति कहलाती है? तो इसको बोलते हैं सिंचाई। क्या कहते हैं उसको? सिंचाई कहते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो पृथ्वी के भीतर का हाल जानता हो, तो पृथ्वी के भीतर का हाल को बोलते हैं भूगर्भ शास्त्री। क्या कहते हैं उसको? भूगर्भ शास्त्री कहते हैं। क्लियर है, बी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, फॉल्स एक परिभाषिक शब्द है जो किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो फॉल्स जो होता है ये विवर्तनिक पट्टिकाओं की सीमाओं के साथ कमजोर बिंदुओं के लिए, है ना, ध्यान रखना। फॉल्स एक परिभाषित शब्द है जो विवर्तनिक पट्टिकाओं की सीमाओं के साथ कमजोर बिंदुओं के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जिसको फॉल्ट बोलते हैं। फॉल्ट मतलब जहां कमी रहती है, तो अपन बोलते हैं ना जहां कमजोर बिंदु है उसको बोलेंगे फॉल्ट है ये। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महानदी का बड़ा हिस्सा किस राज्य में है? तो महानदी का सबसे बड़ा हिस्सा जो है वह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, सी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य अभी हम पढ़ के आए थे, राजस्थान है। क्लियर है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नाशरी सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो चेनानी नाशरी सुरंग जो है यह है जम्मू और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, और 2017 में नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था, ध्यान रखना। और ये कितनी लंबी है? तो ऐसा बोलते हैं 286 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी है, 286 किलोमीटर लंबी है यह। ठीक है, यह सुरंग तो कहाँ पर है? चेनानी नाशरी सुरंग भारत के जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य में कंवल टाइगर रिजर्व स्थित है? कंवल टाइगर रिजर्व स्थित है, तो यह है तेलंगाना में, है ना। कंवल टाइगर रिजर्व तेलंगाना में स्थित है ना, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोविलम बीच किस राज्य में स्थित है? तो जो कोविलम बीच है यह कहाँ पर? केरल में स्थित है ना, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में एक कोविलम बीच जो है। ठीक है, और यहाँ पे ताड़ के पेड़ बहुत है। क्या? ताड़ के पेड़, है ना, ध्यान रखना। तो कोविलम बीच जो कहाँ है? केरल में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, कोडीकनाल हिल स्टेशन कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है यह तमिलनाडु में है ना। कोडीकनाल भारत के तमिलनाडु राज्य में बसा एक शहर है जिसे हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, बेरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो जो बेरन द्वीप है यह कहाँ पर है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। और ध्यान रखना, अभी हम पढ़ के आए थे, बेरन द्वीप जो है यह भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ना, ध्यान रखना। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो वह क्या है? बेरन द्वीप है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो बोले लखनऊ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के किस राज्य में केन वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो केन वन्यजीव अभ्यारण्य की बात की जा रही है, यह कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में ना, केन वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस राज्य में बुर्जिला पास स्थित है ना, बुर्जिला पास कहा जा रहा है। तो बुर्जिला जो पास है वह कहाँ पर है? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, एक तरीके से दर्रे की बात की जा रही है, एक मार्ग होता है ये। ठीक है, तो यह कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बुर्जिला का पास की बात की जाए तो थोड़ा सा डाउट भी जा रहा है क्वेश्चन, क्योंकि सिक्किम के अंतर्गत नहीं, यह देखा जाए तो ये बुर्जिल दर्रे की बात हो रही है। और ये बुर्जिल दर्रा जो है यह जम्मू कश्मीर में आएगा, है ना। तो जम्मू कश्मीर के अंदर जोजिला दर्रा है ना, तो देखा जाए तो बुर्जिल दर्रा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। थोड़ा सा ध्यान रखिए, इसको सही किया जाए। इसका सिक्किम आंसर नहीं रहेगा, इसका आंसर क्या रहेगा? जम्मू कश्मीर रहेगा, है ना, बुर्जिला पास स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए,
निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो खरीफ की फसलों को बोते समय अधिक तापमान और आर्द्रता, है ना, और फिर पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है, थोड़ा सा ध्यान रखना। और इनको कब बोया जाता है? तो जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास इन्हें क्या करते हैं? काट दिया जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। खरीफ की फसल मतलब समझ गए, ये जून जुलाई जब बरसात होगी तब बोई जाएगी, और बाद में देखा जाए तो यह अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास इनको अक्टूबर नवंबर में काट दिया जाता है। तो यह आंसर रहेगा कौन सा? बाजरा। इसका आंसर क्या रहेगा? जो खरीफ की फसल है वह कौन है? बाजरा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में जो है वह कितने हैं? 8 है ना। तो भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विंध्याचल श्रेणी में ऊंची चोटी है, तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुडविल चोटी, ध्यान रखना। तो विंध्याचल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है गुडविल चोटी है ना। डी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य भारतीय राज्य में स्थित है, तो दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर? सी, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है ये दिबांग घाटी राज्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर निर्मित है? तो जो भाखड़ा नागल बांध है वह सतलज नदी पर है, ध्यान रखना। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश, सतलज नदी में, है ना। कहाँ पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, तो भाखड़ा नागल बांध सतलज नदी पर स्थित है और यह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, काहिरा बांध कहाँ पर स्थित है? तो काहिरा बांध जो है यह कैमूर जिले में स्थित है। कहाँ पर? कैमूर जिले में। ठीक है, और काहिरा बांध का कैमूर जिला कहाँ पड़ेगा? ये तो बिहार में, है ना, ध्यान रखना, बिहार में है ये काहिरा बांध, कैमूर जिले में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, देखो पुलिस कांस्टेबल में बने हुए क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा सा ध्यान रखें, व्यापम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, निम्न में से किस नदी का उद्गम भारतीय भूभाग में नहीं है? जो भारत के यहाँ से निकली हुई नहीं है वह कौन सी नदी है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर है ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर है? ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकली है? ये तिब्बत से निकली है। कहाँ से? तिब्बत से। ठीक है, बाकी रावी नदी कहाँ से निकली है? तो हिमाचल प्रदेश से निकली है। चीनाब कहाँ से? ये भी हिमाचल प्रदेश से निकली है ना। महानदी जो है ये छत्तीसगढ़ से निकली है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से? तिब्बत से निकली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का जो सबसे लंबा समुद्र तट है वह है मेरीना, है ना, मेरीना समुद्र तट है, और ये कहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए तो यह चेन्नई में है। कहाँ पर है? चेन्नई में है भारत का सबसे लंबा समुद्र तट, चेन्नई में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत के किस प्रदेश में केन वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो केन वन्यजीव अभ्यारण्य अभी हम पढ़ के आए थे, तो ये केन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ध्यान रखना, केन वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसको KWS भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, भारत का कौन सा राज्य उत्तर में कर्नाटक, पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब समुद्र से घिरा हुआ है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर में तो कर्नाटक है, उसके पूर्व में तमिलनाडु और पश्चिम में अरब का समुद्र है? तो यह कौन सा है? केरल है ना, ध्यान रखना, इसका आंसर क्या रहेगा? केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 1947 में भारत स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? भारत के स्वतंत्र होने से पहले कौन सा शहर उड़ीसा की राजधानी था? तो थोड़ा सा ध्यान रखना, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब उड़ीसा की राजधानी जो था वह क्या था? कटक था, है ना, 1947 से पहले। लेकिन अभी वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए उड़ीसा की राजधानी क्या है, तो आप बोलोगे भुवनेश्वर है। ठीक है, तो वर्तमान में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है, लेकिन पहले कटक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? तो महानदी का जो प्रमुख भाग है वह छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, ध्यान रखना, इसका उद्गम भी वहीं से हो रहा है। ठीक है, और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की मुख्य नदी बनती है। फिर कहाँ जाती है? छत्तीसगढ़ के बाद ये निकलती है उड़ीसा में, लेकिन प्रमुख भाग कहाँ पर है? तो छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? तो जो हीराकुंड बांध है वह कहाँ पर? उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है। कहाँ पर है? उड़ीसा में है और महानदी पर स्थित है ना, ध्यान रखना थोड़ा सा। भारत के किस, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो सबसे कम जनसंख्या है वह है सिक्किम में, सबसे कम जनसंख्या राज्य सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, किस बांध के विरुद्ध, इंपॉर्टेंट है, देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया था? किस बांध के विरुद्ध नर्मदा बचाओ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर है सरदार सरोवर बांध के विरुद्ध, है ना। सरदार सरोवर जो बांध था ये 1985 में, है ना। नर्मदा बचाओ आंदोलन में कौन कौन गए थे? तो बोले मेधा पाटकर,
है ना, ये कार्यकर्ता थे मेधा पाटकर, बाबा आमटे के नेतृत्व में चलाया गया था, मेधा पाटकर के द्वारा। और इसका उद्देश्य था कि इस बांध से जनसंख्या प्रभावित होती है और प्राकृतिक संतुलन के बचाने हेतु ये प्रयास किया गया था। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन को जो हुआ था वो सरदार सरोवर बांध के लिए हुआ था, क्लियर है, 1985 में हुआ था। और मेघा पाटकर द्वारा बाबा आमटे के नेतृत्व में यह नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। किन्नर सनी वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? देखो पुलिस कांस्टेबल के क्वेश्चन में बना हुआ है। तो यह जो है यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। कहाँ पर? तेलंगाना राज्य में स्थित है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। महानदी के बेसिन का मुख्य हिस्सा कहाँ पर है? देखो फिर से रिपीट हुआ, महानदी का जो मुख्य हिस्सा है वो छत्तीसगढ़ में है और यह फिर जाती है उड़ीसा में भी इसका है, लेकिन सबसे प्रमुख हिस्सा तो इसका छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। कंडला राज्य का एक समुद्री बंदरगाह है। तो कंडला जो है कांडला बोलते हैं, कहीं कहीं कांडला लिखा हुआ है, कहीं कहीं कंडला लिखा हुआ है। यह गुजरात का प्रमुख समुद्री बंदरगाह है, ठीक है। गुजरात राज्य के कच्छ के जिले में स्थित है ये, ठीक है। कांडला बंदरगाह बोलते थे उसे। भारत में सबसे लंबी उपनदी कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी उपनदी यानी कि सहायक नदी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यह सहायक नदी कौन है? यमुना नदी है। और ये यमुना किस में जाके मिल जाती है? फिर गंगा में जाके मिल जाती है, ठीक है। इलाहाबाद में जाके गंगा से यह मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उपनदी यानी कि सहायक नदी की बात हो रही है। ऊटी और कोडाई कनाल जैसे पहाड़ी स्थानों पर आप भारत के किस राज्य में आएंगे? ऊटी बोलते हैं, है ना, और कोडाई कनाल ये पहाड़ी स्थान है। तो यह नीलगिरी पहाड़ियों में बसा हुआ स्थान है और ये कहाँ पर आएंगे? अगर देखा जाए तो यह तमिलनाडु में आएंगे, ठीक है। कहाँ पर आएंगे? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। उदयगिरी और खांडागिरी गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो उदयगिरी और खांडागिरी की जो गुफाएं हैं यह उड़ीसा में है ना, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास स्थित दो पहाड़ियां हैं। ध्यान रखना, उड़ीसा में भुवनेश्वर के पास में उदयगिरी और खांडागिरी की गुफा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्रिपुरा की राजधानी कौन सी है? तो त्रिपुरा की जो राजधानी है वह क्या है? अगरतला, ठीक है, ध्यान रखना, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से कौन सा शहर भारत के किसी प्रदेश की राजधानी नहीं है? किसी की भी राजधानी नहीं है। तो अगर देखा जाए तो देखो यह तो रांची तो किसकी हो जाएगी? झारखंड की राजधानी हो जाएगी, ठीक है। देहरादून तो ये उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी, देहरादून तो उत्तराखंड की है, ठीक है। फिर अपन देखा जाए तो रायपुर किसकी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ की हो जाएगी, रायपुर तो छत्तीसगढ़ की हो जाएगी। इलाहाबाद नहीं है किसी की भी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है, तो ये इलाहाबाद नहीं है। तो किसी भी प्रदेश की राजधानी जो नहीं है वो कौन नहीं है? इलाहाबाद नहीं है। बाकी रांची झारखंड की है, देहरादून की उत्तराखंड की हो जाएगी और रायपुर किसकी हो जाएगी? छत्तीसगढ़ की हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। झेलम, चिनाब, रावी और व्यास और सतलज किसकी सहायक नदियां हैं? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज ये जो नदियां हैं यह सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं। किसकी? सिंधु की, ठीक है। सिंधु नदी भी कहां से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। निम्न में से भारत का 28वां राज्य कौन सा है? तो जो भारत का 28वां राज्य बना था यह झारखंड बना था, 15 नवंबर 2000 को गठित हुआ था, है ना। और किससे अलग हुआ था? ये बिहार से अलग हुआ था, ठीक है, और 2000 के आसपास, है ना। तो ये झारखंड जो बिहार से अलग हुआ था ये भारत का 28वां राज्य था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। गंगटोक निम्न की राजधानी है। तो गंगटोक किसकी राजधानी है? सबको पता होगा ये तो। गंगटोक किसकी? सिक्किम की राजधानी है, ठीक है। तो ए इसका आंसर रहेगा सिक्किम। गंगटोक सिक्किम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा आबादी है वो उत्तर प्रदेश में, लगभग 20 करोड़ के आसपास। पहले भी बता चुका हूँ मैं, लगभग 20 करोड़ के आसपास की यह आबादी है। इससे भी ज़्यादा हो सकती है क्योंकि 2011 के जनगणना के अनुसार थी, ठीक है। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में अगर देखा जाए तो टोटल राज्य देखा जाए तो अभी 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और अब 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप है यह अरब सागर में, है ना। तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है और इसमें कुल 36 द्वीप है ना, थोड़ा सा ध्यान रखना। और लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है ना आर्बिट्रेट करके जो होता है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। तो लक्षद्वीप कहाँ पर अगर ऐसा पूछा जाए तो अरब सागर में है, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात की जाएगी इस वीडियो के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है?
तो ध्यान रखना, अभी पढ़ के आए थे, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जो है वो है चेनानी नेश्री सुरंग। ध्यान रखना, चेनानी नेश्री सुरंग है, ठीक है। और यह जम्मू और कश्मीर की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर स्थित है, ठीक है। इसका कार्य शुरू हो गया था 2011 में, बनना शुरू हुआ था और 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था। कब हुआ था? 2017 में, ठीक है। ध्यान रखना, तो सबसे लंबी सुरंग है चेनानी नेश्री सुरंग, ठीक है, और जम्मू कश्मीर में स्थित है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।